Good evening students. So how are you all? I hope you all are fine. And in our previous video we have studied about balancing the chemical reaction. हमारी पिछली वीडियो में हमने सीखा था how to balance the chemical reaction और उसमें हमने पढ़ा था how to balance Fe2O3. So now in today's video we are going to study about different types of reaction. So let's put the heading, that is types of reaction. In this, we are going to study first combination reaction, second decomposition reaction, third will be our displacement reaction, and fourth will be double displacement. So these are the reactions that we are going to study today. So let's start with our first reaction. आज हम शुरू करेंगे हमारी पहली रिएक्शन के साथ, that is combination reaction. जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पर जो वर्ड है कंबाइन करना मतलब दो चीजों को एक साथ जोड़ना, करेक्ट? टू कंबाइन समथिंग टुगेदर. जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक रिएक्टेंट है A, मैंने उसे जोड़ा एक दूसरे रिएक्टेंट B के साथ, तो मुझे मिला एक प्रोडक्ट C. Therefore, ऐसे रिएक्शन जिसमें हम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, where we are combining something to make something new. अगर मैं आपको इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल दूं, जैसे कि 2H2 को अगर मैं O2 के साथ रिएक्ट कराऊं तो हमें मिलेगा 2H2O, that is your water molecule. Similarly, अगर मैं Mg की रिएक्शन O2 के साथ कराऊं, then we will get MgO, that is magnesium oxide. तो इन दोनों रिएक्शन में, like in the first reaction हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, उसी तरह सेकेंड रिएक्शन में हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं. इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हम दो रिएक्टेंट्स को जोड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. I hope here it is clear to you. This type of reactions are known as combination reaction. The reaction in which one or more reactants are combined together to form a product. These type of reactions are known as combination reaction. We have written the example also. I hope आप सब भी साइड बाय साइड ये चीजें नोट कर रहे होंगे और यहाँ तक आपने अभी तक नोट कर लिया होगा. Now let's study the example of combination reaction. Like the first example we have already studied, that is 2H2 plus O2 gives 2H2O. यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, so it will be a combination reaction. Why? Because here hydrogen and oxygen are mixing together to form water. Similarly, हमने एक और एग्जांपल देखा, that is Mg plus O2 to give 2MgO, that is magnesium oxide. तो ये हमने पहले भी पढ़ा था इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो बैक एंड सी दैट वीडियो वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट केमिकल रिएक्शन. ना उसी तरह हमने सेकेंड रिएक्शन पढ़ी, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. इस रिएक्शन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था अपने पहले वीडियो में. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो गो बैक एंड चेक इट आउट, बिकॉज उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट वी मीन बाय केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के बाद मैंने आपको समझाया था कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर का जो प्रोसेस है उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, और वहीं पर हमने इस रिएक्शन के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था.
So this is also a type of combination reaction. Now coming on the third example, that is addition of carbon and oxygen to form कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं, लाइक इफ आई एम बर्निंग अ वुड, अगर मैं किसी वुड को जला रही हूँ तो उस समय वुड के अंदर प्रेजेंट कार्बन का अमाउंट एंड ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप टिल हियर आपको कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, लाइक आई होप यू ऑल नो sodium. This is sodium. When sodium react with chlorine, it forms NaCl. NaCl means sodium chloride. It is also known as salt. तो जो भी हम salt use करते हैं, that is a product of sodium and chlorine. No doubt there are different type of salts, but common salt जो हमारे घरों में मिलता है, that is sodium plus chlorine, that is NaCl. This is also a type of combination reaction. यहाँ पर जो C है, it means carbon, O2 means oxygen, and the product is carbon dioxide. Now ये भी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में explain किया है. By di means two and oxide means oxygen. Similarly, this is Mg and O2. This I have explained in my previous video as well as in our previous reaction. So we will directly go on the product. The product is magnesium oxide, and here the product is hydro. Here the product is water. Now our second type of reaction is decomposition reaction. जैसा कि इसके नाम में लिखा है decompose. Decompose means to break. जब हम किसी रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक करते हैं, then it is known as decomposition. Decomposition means to break. जब भी हमें कोई भी सब्सटेंस जो हमारे पास है, हमें उसे कुछ पीसेस में ब्रेक करना होता है, उस समय the reaction that occurs is known as decomposition reaction. Now let's take an example of decomposition reaction like CaCO3. Here Ca means calcium, C means carbon, and O means oxygen. Together it is known as calcium carbonate. When calcium carbonate is heated, जब भी हम calcium carbonate को heat करते हैं, it breaks down to give CaO plus CO2. Here CaO means calcium oxide and CO2 means carbon dioxide. Here one more thing I hope you all have observed. In my previous videos, one of the video I have explained कि इस सिंबल को हम यूज करते हैं एज अ सिंबल ऑफ हीट, और जिस रिएक्शन में हीट का इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई? क्योंकि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए हम हीट का इस्तेमाल करते हैं। तो डिकम्पोजिशन में हम काफ़ी रिएक्शंस पढ़ेंगे, उनमें से कुछ एंडोथर्मिक होगी, कुछ एक्सोथर्मिक होगी। नाउ इन दिस रिएक्शन हियर वी आर यूजिंग हीट, we are using heat to break down calcium carbonate in calcium oxide and carbon dioxide. So this is a type of decomposition reaction where heat is utilized. So this type of reaction will be also known as endothermic reaction. Why endothermic? Because here we are using heat to form a product. We are using heat to form a product. Therefore, it is endothermic reaction. As well as this is an example of thermal decomposition. Now you might be curious that what is thermal decomposition?
आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा ना कि हम डिकम्पोजिशन पढ़ते पढ़ते थर्मल डिकम्पोजिशन पे कैसे आ गए। तो एंडोथर्मिक तो मैंने एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन आल्सो। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। तो बेसिकली इन योर बुक देयर आर 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है फोटोलिटिक, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोलिटिक। तो ये 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे इनमें से कौन से एग्जांपल एंडोथर्मिक के हैं एंड कौन से एक्सोथर्मिक के हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। नाउ ओनली before 2 minutes earlier we have studied about reaction of calcium carbonate in the presence of heat to form calcium oxide plus carbon dioxide. अभी कुछ देर पहले ही हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी और इस रिएक्शन में हमने ये पढ़ा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन इन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट यूटिलाइज हो रही है कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, देन दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये भी मैंने आपको अभी बताया। और इस टाइप की रिएक्शन जहां हम हीट यूटिलाइज कर रहे हैं टू ब्रेक डाउन द कंपाउंड, हीट यूज्ड टू ब्रेक द कंपाउंड, then this reaction is known as thermal reaction. The word thermal or thermic means heat energy. तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां हम किसी भी कंपाउंड को हीट की यूज से ब्रेक कर रहे हैं, then it will be a type of thermal decomposition. I hope clear, your concepts are clear now and you have understood the example. So let's continue with the second one. Now let's move on the second type of decomposition reaction, that is photolytic reaction. Photolytic reaction decomposition reaction का second type है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, photo means light, lytic means to break। जब भी हम लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी कंपाउंड को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, then that reaction is known as photolytic reaction. अगर एग्जांपल दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। So let's move toward the example. So its example is 2AgCl, where Ag means silver and Cl as you all know chlorine. जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो it become silver क्लोराइड। पर ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, इसकी धूप के साथ ज्यादा बनती नहीं है, इसीलिए ये फोटोलिटिक रिएक्शन का पार्ट है। कैसे, वही अभी हम जानेंगे। Whenever silver chloride comes in contact with sunlight, जब भी AgCl सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, इट ब्रेक्स डाउन। और साथ ही ये ब्रेक हुआ है, ये हमें पता चलता है इसके कलर चेंज होने की वजह से। तो जब भी AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, इट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2Ag plus Cl2। तो यहाँ क्या हो रहा है, सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग हो रहे हैं। हमारा कंपाउंड क्या था, सिल्वर क्लोराइड, वो डिकम्पोज होके क्या बन गया है, सिल्वर एंड क्लोरीन सेपरेट। एंड व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज सनलाइट। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर कोई भी कंपाउंड ब्रेक होता है और उसके पीछे का रीजन है सनलाइट, देन that type of decomposition reaction is known as photolytic reaction. अब
यहाँ तक तो हमें एग्जाम्पल समझ आया, पर मैंने कुछ देर पहले एक बात कही थी कि कलर चेंज होता है। सो हाउ द कलर चेंज, जो सिल्वर क्लोराइड होता है इट इज बेसिकली कलरलेस। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि कहाँ इस्तेमाल होता है, आपकी बचपन की कुछ और यादें ताज़ा हो जाएंगी उससे। तो हाउ इज सिल्वर क्लोराइड, पहले तो ये कलरलेस होता है, बट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ सनलाइट इट बिकम ग्रे इन कलर। अब आपका यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए ग्रे कलर क्यों, कोई और कलर क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ जो हमने वर्ड लिखा है सिल्वर, सिल्वर का मतलब आपको पता है चांदी, सिल्वर। सो सिल्वर हैव ग्रे कलर। इस वजह से जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के कांटेक्ट में आता है इट टर्न्स फ्रॉम कलरलेस टू अ ग्रे कलर सब्सटेंस। अब इसी के बारे में आपको थोड़ा सा एक पास्ट में जाके कुछ बताना चाहूंगी। जैसे आई होप आप सबके घर में पुराने कैमरे होंगे जिनमें हम रील डाला करते थे फोटो लेने के लिए। हाँ, इंस्टा वाली रील नहीं, पुराने कैमरे जिनके अंदर एक रोल डाला जाता था और फिर उससे फोटो खींची जाती थी और हम फिर उस फोटो को बड़ा प्यार से संभाल के रखते थे। तो वो जो फोटो खींची जाती थी उसे हम कहते थे फोटोग्राफिक पेपर। बेसिकली ये जो फोटोग्राफिक पेपर है ये बनाया जाता था AgCl से। AgCl एक कलरलेस कंपाउंड होता है जिसके अंदर हम सिल्वर दैट इज अ मेटल एंड क्लोरीन दैट इज अ गैस और नॉन मेटल इसका इस्तेमाल करते हैं। तो AgCl जो है दैट इज कलरलेस एंड व्हेन it comes in contact of sunlight it convert to Ag plus Cl। और इसी सिल्वर यानी Ag के प्रेजेंस की वजह से it turn from colorless to gray in color in the presence of sunlight। और ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकेंड टाइप दैट इज फोटोलिटिक रिएक्शन, जहां हम लाइट की मदद से किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो आई होप टिल हियर इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन द थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रोलिटिक और लिसिस। एनीवन कैन वर्क इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। सो सेम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लिटिक मीन्स और लिसिस मीन्स टू ब्रेक। Here the word electro means with the use of electricity। अब ये होता कैसे है ये हम समझेंगे डायग्राम के साथ। जैसे कि एक बीकर के अंदर, ओके आई एम नॉट दैट मच गुड इन ड्राइंग, एक बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोड्स आर चार्ज्ड रॉड्स जिनमें से एक रॉड को हम कहेंगे एनोड एंड दूसरी रॉड को हम कहेंगे कैथोड, वेयर एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। आई होप क्लियर इट इज क्लियर। अब इनमें चार्ज आया कहाँ से? सो दीज टू रॉड्स आर कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसे कनेक्ट किया जाता है किसी बैटरी और सेल के साथ। अब ये हमारा सेटअप हुआ कि मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए और उन्हें एक सोर्स ऑफ एनर्जी यानी एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया दैट इज बैटरी। मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है एनोड एंड द सेकेंड वन इज कैथोड, जहां पर एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। नाउ अब मैंने क्या किया, इस बीकर में वाटर ऐड किया। सो वाटर कंटेन्स H2O, है ना? हम सबको पता है वाटर मीन्स H2O। What will happen that we have to learn now। अब जब हम इस सेटअप में वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे
तो यहाँ कुछ होगा। क्या होगा वही हम पढ़ने वाले हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये जो H2O है इट विल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से ये जो H2 है इट विल ब्रेक डाउन इन द फॉर्म ऑफ H2 and O, और वी कैन राइट डाउन 2H2 and O2. Clear? But for that here also we have to take 2H2. So the reaction is balanced. अब let's come back on our main point कि जब भी हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे इन दिस टाइप ऑफ सेटअप तो वाटर मॉलिक्यूल विल स्प्लिट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ हो क्या रहा है कि जो वाटर है ये स्प्लिट हो रहा है इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें से भी जैसा कि हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, अगर आपके बेसिस क्लियर नहीं है सो डोंट वरी, मेरे आगे के आने वाले वीडियोस में आपकी केमिस्ट्री के बेसिक्स भी काफ़ी कवर करूँगी। बट फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है मैं ये आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस पे एक्सप्लेन करूंगी, जो हम हमारे केमिस्ट्री के आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे इन डिटेल। तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमें ये तो समझ आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से वाटर विल ब्रेक डाउन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पर ब्रेक होकर ही जाएंगे कहाँ वही अभी हम पढ़ने वाले हैं। हमने तो इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा, एक है एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज है और एक है कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज है। तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन will move to the cathode. Why? Positively charged hydrogen will move to the cathode. ऐसा क्यों? Because hydrogen is positively charged and cathode is negatively charged. और ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि अनलाइक चार्जेस मतलब वो चार्जेस जो एक दूसरे से एकदम अलग हो। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं, तो ऐसे चार्जेस आपस में क्लोज आते हैं और जुड़ जाते हैं। दैट्स व्हाई अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आपने ये काफी बार सुना होगा, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ काम करेगी। क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है इट विल गेट अटैच्ड ऑन द कैथोड और ये कैथोड के ऊपर जमा होने लगेगा। नाउ व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन को तो हम अकेला नहीं छोड़ सकते। सो नाउ नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन विल कम एंड अटैच ऑन द एनोड। जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है वो आके एनोड के ऊपर अटैच हो जाएगा। इससे आपने सीखा कि इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन होती कैसी है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एनोड क्या है, कैथोड क्या है। एक बेसिक सा एग्जांपल था आपके आने वाले आगे के चैप्टर्स में। इलेक्ट्रोलिसिस एक अलग से टॉपिक हम पढ़ेंगे और उसमें और डिटेल में अलग अलग एग्जांपल्स भी इलेक्ट्रोलिसिस के पढ़ेंगे। बट फिलहाल इस चैप्टर में हमें ये समझना जरूरी है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी कंपाउंड जैसे कि वाटर है, अगर हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो इट विल गेट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स एंड इसी प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। आई होप आपको अब तक पढ़ाया हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अगर आप मेरी पिछली वीडियो से अब तक मेरे साथ बने हुए हैं, आई होप आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन दिया था। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था Fe plus H2O that gives Fe2O3। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपको ये बताना था ये रिएक्शन किस चीज़ की है। आपने इसे अपने घर में कहाँ ऑब्जर्व किया है। अगर आप अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं तो मैं इसका आंसर आपको देना चाहूँगी। वो रिएक्शन थी रस्टिंग ऑफ आयरन की, क्योंकि Fe का मतलब होता है आयरन
और जब आयरन वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर रस्ट यानी जंग लग जाता है। जो आयरन है उसका कलर चेंज होकर रेडिश ब्राउन हो जाता है। वो रिएक्शन भी हम आने वाले आगे के टॉपिक यानी ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे, उस समय मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। आज हमने पढ़ा टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हमने डिटेल में उसके 3 टाइप पढ़े, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, देन थर्मल डिकम्पोजिशन एंड वन मोर दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सो आई होप आपको यहाँ तक सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको मेरे समझाए हुए एग्जांपल्स भी समझ आए होंगे। अगर आप इस समय तक वीडियो में मेरे साथ बने हुए हैं तो आगे भी इसी तरह बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमेनिंग 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और आगे का बचा हुआ पार्ट दैट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, corrosion and rancidity. And I'll give you the guarantee that you will enjoy this journey a lot. So be with me. If you have liked the video, please press the bell icon and like, share, subscribe the video. Thank you.